हम लोगों ने पहले दूसरे तीसरे श्लोक में क्या चर्चा किया था उसको संक्षेप में बताएंगे। व्यासदेव जी को सारे शास्त्र लिखने के बाद भी कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी और अब वह भागवतम को शुरू करना चाह रहे थे। तो ये महान कृति है, इस कारण से इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, तो इसलिए पहले श्लोक में वह अपने इष्ट देवता भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में वह श्रीमद् भागवतम के परम ऐश्वर्य को बताते हैं कि भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में ग्रस्त हो जाते हैं। तीसरे श्लोक में उन्होंने भागवतम के माधुर्य का वर्णन किया कि भागवतम एक ऐसा फल है, वेदों के वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है और उसमें कुछ भी हे अंश नहीं है, कुछ भी त्याज नहीं है। जैसे आम खाने के बाद छिलका हम छोड़ देते हैं, ऐसा भागवत नहीं है। भागवत में कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, सब कुछ भगवान की वर्णन है, भगवान का गुणानुवाद है, इसलिए सब कुछ एक्सेप्टेड क्या ग्रहण करने योग्य है। अब हम लोग श्रीमद् भागवतम का वर्णन को सुन रहे हैं, कथा को सुनकर प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ पे आज ये कथा हुई थी, आज का मतलब कौन सी कथा हमको प्राप्त हो रही है। श्रीमद् भागवतम को हमने सुना था, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को दिया। अर्थात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे थे और सूत गोस्वामी वहां पे उपस्थित थे। 12वें स्कंद में आएगा कि सूत गोस्वामी जी को देख करके वो बोल रहे हैं कि यह भी आगे जाकर भागवत कहेंगे। तो अब हम लोग सूत गोस्वामी जी के मुख से भागवतम सुन रहे हैं। ये भूमिका समझ रहे हैं, किसके मुख से सुन रहे हैं? सूत गोस्वामी जी मुख से। तो ये डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि सूत गोस्वामी जी ने कथा कहाँ बोली। ठीक है, नीमसार शायद आपने सुना होगा, नैमिषारण्य, तो उसी का वर्णन यहाँ पे आ जा रहा है। तो आप देखिए, मेरे पीछे बोलिए। मैं प्रेयर बोलना चाहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं 2 श्लोक बोलूंगा जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जी की प्रार्थना में सूत गोस्वामी जी दूसरे अध्याय में बोलते हैं और ये सदाचार स्थापित करते हैं। सब भागवत के प्रवचनकर्ताओं को बोलना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे। आपको याद नहीं है, मैं याद करवाऊंगा आगे जाके। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अब ये वाला श्लोक तो याद है आपको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे बोलिएगा। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। तो शब्दों के अर्थ को देखते हैं। नैमिष मतलब नैमिषारण्य के वन में। उसके बाद शब्द है अनिमिष क्षेत्रे। निमिष का मतलब होता है आंखों को फड़फड़ाना, ऐसे करते ना, ब्लिंकिंग कहते हैं। तो भगवान विष्णु की आंखें कभी उनके पलक गिरते नहीं हैं, तो इसलिए उस क्षेत्र को
अनिमिष क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात ये वैष्णव क्षेत्र है, भगवान विष्णु का क्षेत्र। ठीक, उस क्षेत्र मतलब क्षेत्र में ऋषिः शौनक आदया, ऋषि लोग इकट्ठे हुए, जिसमें प्रमुख थे शौनक ऋषि। और शौनक आदि कहने से हो गया अर्थ, शौनक आदि ऋषि मतलब बहुत सारे ऋषि वहां पे इकट्ठे हुए थे। क्या किया उन्हें? सत्रम स्वर्गाय लोकाय, एक सत्र किया। और वह कितने वो कहाँ जाने के लिए? सीधा सीधा अर्थ तो होगा स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन नहीं, ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ ये है कि जिनकी कीर्ति स्वर्ग में भी गाई जाती है, उन भगवान कृष्ण के लोक में जाने के लिए वह सत्र किया। कितने समय के लिए था? सहस्त्र सममा, मतलब 1000 सालों के लिए था। आसत मतलब किया। तो अर्थ क्या हो जाएगा? एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। देखिए, ये कथा बिल्कुल भी आप जानते हो अध्यापन की तरह ही होगी। इसमें हारमोनियम बजेगा, लेकिन 6:30 के बाद बीच में हारमोनियम नहीं बजेगा और बीच में कोई गाना भी नहीं गाया जाएगा। क्या आप इस श्लोक का अर्थ समझ गए? कहां पर हुई कथा? नैमिषारण्य में। और वह विष्णु क्षेत्र कैसे है? अनिमिष मतलब भगवान विष्णु है, उनके क्षेत्र में हुआ। इन सबका महत्व हम चर्चा भी आगे करने वाले हैं। कौन कथा में उपस्थित थे? शौनक आदि ऋषि। और वो वहां पे क्या कर रहे थे? वह उस समय यज्ञ, अभी कथा में नहीं आए हैं, वो यज्ञ कर रहे थे भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए 1000 साल का, एकदम स्पष्ट है। अब श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 3 श्लोकों में क्या क्या किया उसका वर्णन करते हैं। पहले श्लोक में परम देवता भगवान कृष्ण का स्मरण किया, सत्यम परम धीमहि श्लोक से। उसके बाद दूसरे श्लोक में शास्त्र को संगठित करने का या संकलित करने का उद्देश्य बताया। उद्देश्य क्या था? कि लोगों के हृदय में भगवान की प्रीति हो जाए सुनने मात्र से, और वह जगत से जय प्राप्त कर लें। इसकी वर्णन आगे हम करेंगे। और दूसरा, तीसरे श्लोक में बताया था कि यह शास्त्र अन्य शास्त्रों से सर्वथा उत्कृष्ट है। ये सब आप जानते हो, हम पढ़ा चुके हैं। और यह भी बताया कि यह शास्त्र केवल अमृत स्वरूप है, इसमें कर्म कांड, ज्ञान कांड, देव का कांड कुछ भी नहीं। तो इसलिए सुख से सेवन करो, मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है अरे ये श्लोक को सुनूं, ये वो सुनो मत सुनो, या इस भाग को सुनो उस भाग को ना सुनो। यह चिंता करने की हमको जरूरत नहीं है। आप अन्य कहीं पुराण पढ़ेंगे तो बीच बीच में कर्मकांड तो अवश्य भावी रूप से आ ही जाएगा, लेकिन इसमें कर्मकांड है ही नहीं, आप जानते हो, उसको पहले से बाहर निकाल दिया गया। उसकी हम चर्चा आज नहीं कर रहे। अब वो कह रहे हैं कि श्रोताओं को अपनी ओर अभिमुख करके इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। फिर कहते हैं नैमिषिति, तो ये स्पष्ट है, नैमिषिति मतलब नैमिषारण्य का परिचय दे रहे हैं। उसके बारे में बोल रहे हैं, ब्रह्मणा विसृष्टस्य मनोमयस्य चक्रस्य नेमिहि शीर्यते। ये नहीं लिखा होगा आपके इसमें, मैंने जानबूझ के नहीं भेजा ताकि आप लोग सुने, नहीं तो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, पढ़ना सुनना ऐसे करके। ये अभी क्लास के बाद आपके पास पहुंच जाएगा, घबराइए मत। कुंठी भवति यत्र तन्निमिषम निमिषमेव नैमिषम। ये इसके पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र का निर्माण किया। जब आप नीमसार जाएंगे तो वहां पे वो चक्र तीर्थ कहा जाता है, जब तक मैं समझता हूं, मैंने देखा है वहां पे 2002 में। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र का निर्माण किया। उसकी नेमी का मतलब होता है जो उसका धुरा है, वो जहां रुक जाएगा, उन्होंने बोला कि वह स्थान नैमिषारण्य कहलाया जाएगा और यह यज्ञ इत्यादि करने के लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे एक बात इससे हम आज ही सुन रहे थे कि जब हम कहीं भजन करना चाहते हैं भगवान का, तो स्थान का बहुत प्रभाव होता है। जैसे अगर आपको खेती करनी है तो आप रोड के ऊपर खेती नहीं कर सकते हैं, रेगिस्तान में जाके खेती नहीं कर सकते हैं। तो जहां पे आपका भजन, हमारी भक्ति अधिक फलीभूत हो, वहां पे करना चाहिए। इसके बारे में भी हम वर्णन करने वाले हैं। और यह बात वायु पुराण में कही गई है। तो एक उदाहरण क्या दिया जा रहा है, उदाहरण नहीं, एक बैकग्राउंड या इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है नैमिषारण्य के बारे में, कि ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र का निर्माण किया, जहां उसकी नेमी रुक गई उसी स्थान को नैमिषारण्य कहा जाता है। इसके संबंध में और वो वायवीय तंत्र से बोलते हैं और वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हम लोग तपस्या कहाँ पे करें। तो ब्रह्मा जी ने बोला तुम लोग अपने घर पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये बोला ब्रह्मा जी ने। अच्छा, आप लोग तो बड़े कन्विंस है कि घर पे कर सकते हैं। चलिए बीच बीच में कमेंट में करता रहूंगा भागवत लेकर के। आप लोग तो बड़े कन्विंस है कि घर में बैठ के हम भजन कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे ब्राह्मण लोग क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी के पास जाकर के, कि हमें वो स्थान बताइए कि जहां पे हमारा भजन आगे फलीभूत हो अच्छे से। तो वही बात उसको बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र का निर्माण किया जो सूर्य के समान शक्ति मतलब प्रकाशवान था, और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी सॉरी जो ब्राह्मण थे वो सारे पीछे उसके चले, और जहां देखा कि वहां की उसकी जो नेमी है वो कुंठित हो गई, वह स्थान नैमिषारण्य कहलाया। ठीक है, और वह स्थान मुनियों के द्वारा पूजित हुआ था। इस संबंध में बड़ी इंटरेस्टिंग कथा और आती है वराह पुराण में। उसमें एक गौरमुख ऋषि नाम के व्यक्ति हुए, उनको भगवान विष्णु ने संबोधित किया कि देखो जिस प्रकार मैंने असुरों को तुरंत मार दिया, ये ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार से मैंने असुरों को एक क्षण में मार दिया, उसी प्रकार से इस स्थान में भौतिक इच्छाएं बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे ये स्थान नैमिष नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो क्या दूसरी कथा हमने सुनी कि जैसे भगवान विष्णु ने असुरों को तुरंत मार दिया था, उसी प्रकार से ये नैमिष क्षेत्र जो है नैमिषारण्य, यहाँ पे अगर भक्ति की जाती है, भजन करते हैं, तो हृदय में जो हमारे असुर हैं भौतिक इच्छा रूपी, वह उनका नाश बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं या आप समझ पा रहे हैं? हाँ, नैमिषारण्य किस जगह है? यह है सीतापुर के पास में। नहीं नहीं, इलाहाबाद के पास नहीं, सीतापुर के पास में। सीतापुर कहाँ है? अब गूगल मैप से पूछ लीजिएगा। सीतापुर लखनऊ के से 120 किलोमीटर के पास में। ठीक है, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि अगर चाहते हैं कि हमारी भौतिक इच्छाएं जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएं, तो फिर ऐसा स्थान को चुन करके व्यक्ति को भजन करना चाहिए जहां पे भगवान की भक्ति होती हो। इस अवसर पाके मैं कथा बताना चाहता हूं। एक बार शिव जी पार्वती जी के संग जा रहे थे, और अकस्मात वो एक जगह लौटने लगे। लौटना समझते हैं? तो पार्वती जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्हें बोला कि यहाँ पे एक भक्त ने भजन किया था। अच्छा भाई। फिर आगे गए तो फिर लौटने लगे, तो कह रहे यहाँ क्यों लौट रहे हैं? तो कह रहे यहाँ एक भक्त भजन करेंगे। अब इस स्थान में जहां बैठे हैं, ये क्षेत्र में, क्या ये वैष्णव क्षेत्र है? ये क्षेत्र जहां हम बैठे हुए अभी क्लास कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे रोज आकर जप करते हैं तो आपका साधना भजन जो है सब भर रहा है इसमें, तो इससे स्वयं को ही बहुत लाभ होगा। लेकिन न सुनने के कारण 1 महीने बाद भूल जाता है व्यक्ति, और मन बहुत सारे बहाने बना सकता है। ये कारण है, वो कारण है, ऐसा कारण है, वैसा कारण है। लेकिन हम देख सकते हैं, हमें सीखना चाहिए कि हमें कहाँ भजन करना चाहिए। ठीक है ना? आप में से कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि आपके घर का वातावरण, हीरा माता जी को छोड़ दीजिए क्योंकि वहां भी उन्होंने वैष्णव क्षेत्र बना दिया, तो वैसे ही करें, कोई दिक्कत नहीं है, कि आपके घर का वातावरण उतना आध्यात्मिक है जितना ये स्थान। ये तो आप कोई चैलेंज वाइज नहीं कह, चैलेंज कर सकते, वो तो नहीं हो सकता। तो जो यहाँ पे आना चाहे वो यहाँ पे आए, चाहे माता जी के घर पे जाना चाहे, जब करना चाहिए। और तो मैं इस बात को ज्यादा नहीं करना चाहता, हम विषय भागवत का ही रखेंगे, लेकिन सीखना चाहिए भागवतम से हमें क्या शिक्षा प्राप्त हो रही। ऐसे ही हमारा ऑफिस मंदिर के बराबर नहीं है कि मंदिर में जप करो और ऑफिस में जप करो, एक बात नहीं होती। आगे हम भागवत में सुनेंगे, दशम स्कंद में जब भगवान से प्रार्थना करने के लिए बात हुई, तो ब्रह्मा जी भगवान के घर पे गए। ऐसा नहीं कि ऑफिस में ही लेके आरती चालू कर दिया हमने। तो भगवान के पास जाना चाहिए। इससे हम छोटा सा सेंटर डेवलप कर रहे हैं, भगवान है सामने, फोटो है, तो इससे हमारी भावना बढ़ती है। खैर, हम वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो यह हो गया नैमिष शब्द की व्याख्या। अब अनिमिष शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, तो बस स्पष्ट है, हमने आपको बताया था कि भगवान विष्णु का जो पलक है वह कभी झपकती नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान विष्णु काल स्वरूप है, इन द सेंस कोई भी वस्तु ऐसा जो कुछ भी हो रही है उनको ना ज्ञात हो, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से जीव जो इच्छा कर रहा है, हर जीव अभी जो इच्छाएं कर रहे हैं हर जीव, और भविष्य में जो करेंगे वह सब कुछ भगवान विष्णु जानते हैं। तो इसलिए इनको अनिमिष कहा जाता है। इसलिए जो नैमिषारण्य है यह वैष्णव क्षेत्र है, और यहाँ पे क्योंकि वैष्णव कार्य होना वाला था, भक्ति होने वाली थी, इसलिए इसको चुना गया था। प्रभुपाद जी भी इसको अनुवाद में अपने ऐसे ही लिखते हैं शब्दार्थ को, अनिमिष क्षेत्र अर्थात भगवान विष्णु का क्षेत्र जिनकी पलक कभी गिरती नहीं है।
इसको आगे शौनक आदि भी अपने वचन से कहेंगे। अभी हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। कलिम आगत मा गया क्षेत्रेस्मिन वैष्णवे वयम, ये जानते हुए कि कलयुग आ गया है, हम सब लोग इस वैष्णव क्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं। मतलब फिर वही कलयुग का प्रभाव अन्य जगह तो बहुत होगा, लेकिन वैष्णव क्षेत्र पे नहीं होता है, तो इसलिए वहां पे करने से हमारी भक्ति अच्छे से बढ़ जाती है। वृंदावन धाम है और भी जितने भी धाम होते हैं, नैमिषारण्य है, यह कभी भी कलयुग से प्रभावित नहीं होता, भले हम प्रभावित हो जाएं। अपितु भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से कलयुग से प्रभावित भी क्यों ना हो, अगर मेरे धाम वृंदावन में रहता है तो उसको वहां रहने का पुण्य या क्रेडिट में प्राप्त होगा, इतना शक्तिशाली है। तो धाम में जाना चाहिए, धाम का सेवन करना चाहिए। वह क्यों करना चाहिए, उसको जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तब समझाएंगे। ठीक है, तो आपने अनियमित क्षेत्र से क्या सीखा? ये एक वैष्णव क्षेत्र है, भगवान विष्णु का क्षेत्र है, यहां भक्ति करने से हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है, उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है। अब बड़ा सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, श्लोक को आप देखते रहिएगा तो समझ में आता रहेगा। स्वर्गाया शब्द की व्याख्या कह रहे हैं स्वह स्वर्गे गीयते इति स्वर्गायो हरि स एव लोको भक्ता नाम निवास स्थानम तस्मै तत् प्राप्य प्राप्तय इति अर्थ। बहुत सुंदर। सत्रम स्वर्गाया लोकाया का अर्थ यह नहीं है कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था, बहुत सुंदर अर्थ यह है कि जिनकी कीर्ति स्वर्ग में भी गाई जाती है, या जिनकी कीर्ति गाने से कोई व्यक्ति कहीं पे भी हो स्वर्ग में ही है। समझ रहे हैं? बहुत सुंदर दो अर्थ हैं कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की कीर्ति तो स्वर्ग के देवता भी गाते हैं। अब कहीं इंसान क्यों नहीं गाते? तो इंसान तो मूर्ख है, उसको क्या बोला जाए, है कि नहीं? जब भगवान का अवतार होना था, हम लोग उससे कोई कैबिनेट मिनिस्टर गया था कि भाई आप भी आ जाइए, तो हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। लेकिन स्वर्ग के देवता जानते हैं कि भगवान कौन है और वह हमेशा ही उनके गुणगान में लगे रहते हैं। तो स्वर्गाया लोकाया मतलब जिनकी कीर्ति स्वर्ग में गाई जाती है, उनका लोक प्राप्त करने के लिए वह यज्ञ कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं बहुत तेज जा रहा हूं और समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा। आई थिंक मैं समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं, सत्रम शब्द को समझा रहे हैं, सहस्त्रम समास संवत्सरः अनुष्ठान कालो यस्य तत्सत्रम सत्र संज्ञकम कर्मोदिश्यासत उपविशुः। मतलब उन्होंने 1000 साल का अनुष्ठान किया। अब इसके पीछे रहस्य था। जैसे आप लोग एक संकल्प बना के आए हैं और मैं संकल्प बना के आया हूं कि अब 6:30 से पहले हम उठने वाले नहीं हैं, और शायद फोन भी फ्लाइट मोड में डाल दिया है। वैसे फोन का प्रॉब्लम तो उसमें नहीं था, लेकिन फ्लाइट मोड डाल देते। एक प्रकार का सत्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मन बना के आए हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से वह अपने बाकी जितने भी कर्म कांड हैं उनको फ्लाइट मोड पे डाल दिए थे कि हमें और कोई काम नहीं करना है, ये यज्ञ करना है। और यज्ञ के बहाने बेसिकली इनकी इच्छा हो गई थी कि हमें भगवान की कथा को सुनना है, ये बात थी। कहीं और जाने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे अभी कथा खत्म हो जाए, अरे कथा डिस्टर्ब कर रही है, कुछ मैनेजमेंट करना है और कुछ करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे एकनिष्ठ भाव से वह कथा सुनने के लिए तत्पर थे। अब सोचिए, वह 1000 साल सुनने के लिए तत्पर हैं और हमें 2 घंटे। आप लोग तो खैर उत्सुक हैं। एक भक्त ने बोला कि 1 घंटे से नहीं सुन सकते। सबने कहा ठीक है, फ्री कर देते हैं, आप लोग जब चाहे आ सकता है। एक आश्चर्य की बात है, हमारे प्रभु जी कहाँ हैं? कृष्णा प्रभु, ये रोज 4 घंटे लैब में खड़े रहते हैं और बहुत बोर होते हैं। और किसके लिए एक पेपर मिलेगा अब 4 साल के बाद? है ना? तो हम लोग प्राय 4 घंटे रोज खड़े रह सकते हैं, ट्रेन में 3 घंटे लटक सकते हैं, 2.5 घंटे बस में बैठ के जा सकते हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। तो 2 घंटा भागवत जिसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, करने में क्या तकलीफ है? और बसों में एसी नहीं लगा रहता ना, लैब में भी एसी नहीं होता। केवल ये भक्तों के संग में हम इस प्रकार से कर सकते हैं। बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न क्या, बैठो और सुनो भागवतम को, और तो कुछ बोला नहीं गया था कुछ करना। ठीक है, तो ये दिखाता है कि उनका संकल्प था श्रीमद् भागवतम को सुनने का। आसक्त का अर्थ है उन्होंने किया। अब हम लोग श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से लेते हैं, बहुत सुंदर बातें वो बोलेंगे। पहला बात वो बोलते हैं कि विभिन्न भक्तों की विभिन्न प्रकार की भक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है। विभिन्न वरदान चाहते हैं कि हम ये भक्ति कर रहे हैं, इससे हम ये अंग का अनुशीलन कर रहे हैं, अब ऐसे भी ये प्राप्त हो जाएगा। करते हैं दुनिया में लोग। तो कह रहे हैं
कि जो जो इच्छाएं उनकी हैं, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, श्रीमद् भागवतम के विषयों में अवगाहन, अवगाहन का अर्थ समझते हैं, स्नान करना या डूब करना, इमर्शन इंग्लिश में कहा जाता है, डूब गए, मतलब उनके भागवतम के विषयों में प्रवेश करने से, अगर प्रवेश शब्द अच्छा नहीं है, अवगाहन ही समझिए, अब अवगाहन आप सर्च कर लेना क्या मतलब होता है, अवगाहन करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भले ही भागवतम भौतिक इच्छा से प्रेरित धर्म को खंडन करती है या बाहर निकालती है, फिर भी आप देखेंगे बीच बीच में भागवत में बोलते हैं कि भाई इसको कथा को जो सुनेगा उसके अच्छे बच्चे पैदा होंगे, उसको यश मिलेगा, ताकि इस बहाने भी कम से कम भागवतम सुने। तो यानी कि अगर देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि भागवतम को इस बहाने सुनना चाहिए, लेकिन अगर किसी की इच्छा है तो भागवतम को इस प्रकार सुनता है तो वह इच्छा भी पूर्ति होगी और वो भक्ति में भी आगे बढ़ जाएगा, उसे कर्मकांड इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, लेकिन क्या मेन बात है, एकाग्र मन से सुनना चाहिए। वस्तुतः इससे पहले कि आगे बढ़ेंगे, एक बात बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये जो भौतिक एजुकेशन है और ये वैदिक एजुकेशन, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? भौतिक एजुकेशन केवल इंफॉर्मेशन के लिए, आपको इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है ना, ये जान गए, वो जान गए, ये जान गए। लेकिन वैदिक एजुकेशन किसके लिए है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चरित्र के निर्माण के लिए, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। और ये कैसे होता है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये उपनिषद का है, मैं जहां तक स्मरण आ रहा है बृहदारण्यक उपनिषद का है। तो उसमें 4 स्टेप बताए गए हैं, और इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि प्रयास करें आप इसको करने का। देखिए, पहला स्टेप है कि गुरु कुछ बोल रहा है, कोई टीचर आपको कुछ समझा रहा है वैदिक एजुकेशन में, तो आप क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। तो 2 प्रोसेस हो गए, कीर्तन, श्रवण। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है मनन। क्या बोला गया था, उसका क्या अर्थ है ना, कान से निकाल करके इधर से छोड़ सकते हैं, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हृदय में भी जाएगा, लेकिन वस्तुतः श्रवण का अर्थ है समझने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद मनन करना चाहिए कि क्या बोला गया, और उसके बाद निध्यासनम, मतलब अपने जीवन में उसको एब्जॉर्ब करें। जैसे हमने आज एक पॉइंट बड़ा स्पेशल सीखा कि सत्र बना करके वह सीख रहे थे, सुन रहे थे, तो ऐसे ही हम लोगों को संकल्प बना करके कम से कम हफ्ते में 1 दिन एकदम सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम को। और वस्तुतः रोज भी अपने जीवन में अपना ही कुछ सत्र बना लेना चाहिए कि भाई मैं आधा घंटा रिकॉर्डिंग्स इत्यादि को सुनूंगा श्रीमद् भागवतम को, या सत्र बना के नाम जप करना चाहिए। सत्र का अर्थ ये भी है कि भक्त लोग साथ में आए, हम 2 घंटा माला जप करेंगे या 1 घंटा माला जप करेंगे। इस प्रकार का संकल्प जब होता है तभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति बैठे बिठाए सोते हुए नहीं हो सकती। इन भागवतम के इन विषयों का भी मैं जब से चर्चा पढ़ रहा हूं तो मुझे अद्भुत चीजें समझ में आ रही हैं। वह तो अद्भुत चीजें आपको आगे मालूम चलेंगी, लेकिन एक हिंट आपको दूंगा कि श्रीमद् भागवतम के और भक्ति के प्रोसेस के द्वारा, हरिनाम और भागवतम के द्वारा, एक दिन भगवान को हम साक्षात हृदय में देखने के योग्य बनेंगे। ये कोई समान चीज नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में कोई प्रोसेस नहीं है इस प्रकार से देखने वाला। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब हल्के में लेंगे तो आपकी हमारी इच्छा, लेकिन क्या नाम से ये प्रोसेस बहुत गंभीर है, तो उसको बड़े सत्र के संग हमने ये चीज सीखी कि हम बड़े सत्र के संग, बड़े संकल्प के संग इस कार्य को करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि इस शब्द से, नैमिषारण्य से सीखना चाहिए कि ऐसे स्थान पे रहना चाहिए जहां पे भजन करके हमारी भौतिक इच्छाएं जल्दी समाप्त हो। इसकी हमने चर्चा कर लिया था। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वो कहते हैं, बहुत अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो ऋषि गण थे, अगर आपको भक्ति वृक्ष की बात याद हो तो ये इनको जिज्ञासु में रखा गया था, याद आ रहा है ना। और ये वो बात बताते हैं कि पहले इन लोगों की इच्छा स्वर्ग जाने की थी, फिर यह रोमहर्षण सूत उनसे सुनते हैं कथा, जो कि सूत गोस्वामी जी के पिता हैं, तब इनकी कुछ आध्यात्मिकता में रुचि प्राप्त हो गई, यानी ये तब वो जिज्ञासु बन गए। और जब वह सूत गोस्वामी से सुनते हैं तब वह पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और इसको वह एक श्लोक से कोट करते हैं, कर्मणि अस्मिन अनावशे, इसमें लिखा नहीं है, ये कोटेशन में है, धूमा धूम्रताम नाम भवान आपयायति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। वो कह रहे हैं कि इस यज्ञ को कर करके हमारा चेहरा केवल काला हुआ,
इस यज्ञ पहले दिखा रहे हैं कि यज्ञ में हमारी अब श्रद्धा नहीं है, यज्ञ करके हमारे केवल चेहरे काले हुए, लेकिन आप मतलब सूत गोस्वामी आ गए हैं और आप हमें गोविंद के चरणों से जो उद्भूत जो मतलब रस है उसका पान करा रहे हैं। तो आप समझ गए, यज्ञ कर रहे थे, उनको स्वर्ग जाने की इच्छा थी, अब उससे श्रद्धा उनकी समाप्त हो गई। कह रहे अरे आप कथा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज बार बताते हैं कि भाई सूत गोस्वामी जी के मान लीजिए मन में शंका हो जाए कि भाई अरे आपको यज्ञ पूरा करना है तो कहाँ कथा सुनने का टाइम है, तो एक साधु आया और उसने यज्ञ के कुंड में पानी डाल दिया कि आप तो विश्वास हो गया ना कि यज्ञ नहीं करना है। यार वो तो ये विनोद की बात है, लेकिन यहाँ पे ये 1.18.12 श्लोक है जिसमें वह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यज्ञ में उनकी अब कोई श्रद्धा नहीं है। और ये अब भक्तों के जीवन में भी आप देख सकते हो कि भागवतम सुनने का, पढ़ने का, जप करने का तो आग्रह है। अब कोई कहे कि भाई आज अग्निहोत्र यज्ञ होगा तो उसमें कोई श्रद्धा भक्तों की नहीं होती। ये दिखा रहा है कि पहले उनकी कर्मकांड में श्रद्धा थी, लेकिन भक्त संग से वह भगवान की भक्ति में श्रद्धा जागृत की। इसी को हमने भक्ति वृक्ष में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि व्यक्ति अलग अलग स्तर से हो सकता है, लेकिन भक्त संग में आकर के वह भगवान की भक्ति में श्रद्धा जागृत कर सकता है। ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं, बहुत सुंदरी तो हम आगे बताएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हम जान रहे हैं कि कलयुग आ गया है, इसलिए इस वैष्णव क्षेत्र में आकर के भगवान की कथा सुनने के लिए हमने सारे क्षण इकट्ठे कर लिए हैं। सक्षणा हरे, अर्थात अपने सारे क्षण लेकर के हर क्षण हम हरि कथा ही सुनना चाहते हैं, इसलिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो यानी कि ये दिखा रहा है, ये पॉइंट्स उनके कमेंट्स इस प्रकार से हैं कि इनकी श्रद्धा, जो शौनक आदि ऋषि हैं, इनकी श्रद्धा श्रीमद् भागवतम में खूब थी। एक और बात वह बोलते हैं, और ये स्वयं शुकदेव गोस्वामी जी का श्लोक है। वो कहते हैं कि मैं, मतलब शुकदेव गोस्वामी जी, यह ब्रह्म में, अब ये भी आपको भक्ति वृक्ष में पढ़ा चुके हैं, ब्रह्म क्या होता है, निरवकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म में वो पूरी तरह स्थित थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री हरि के गुणों को सुना तो उनके, इसमें लिखा है ग्रहित चेता, उनका जो चित्त था वह खींच लिया गया। तो मतलब भागवतम जो है वह कर्मकांड में जो आकर्षित हैं उनका भी हृदय परिवर्तित करती है, जो पूरी तरह से निर्विकार ब्रह्म में स्थित हैं उनको भी खींच लेती है, और जो भक्त हैं बस उनको नहीं सुनना चाहिए। तो भक्तों को तो स्वाभाविक रूप से अच्छा लगेगा ही, समझ रहे हैं ना। ओके, इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक हम थोड़ा सा डाइग्रेस करेंगे और हम समझाएंगे कि श्रीमद् भागवतम विलक्षण कैसे है। वैदिक ग्रंथ 3 प्रकार से हैं। एक में विधि निषेध बताया गया है। वेद इसी प्रकार से होता है, ये करो ये मत करो। जैसे हम जब बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो माता पिता बोलते हैं यहां बैठ जाओ, यहां ये मत खा लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो बच्चा मान लेता है। तो इसे कहते हैं विधि निषेध। तो यह भी वैदिक परंपरा है जिसमें बताया जाता है कि आप ये करो और ये आप मत करो। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह प्रश्न करने लगता है, क्यों करें, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे में वह अपने मित्रों की बात सुनता है। अपने जीवन में देख रहे हैं ना आप लोग, कितने लोग यहाँ पे माता पिता की बात सुनते हैं? अरे कोई नहीं सुनता है। सुनते थे, हाँ, आप सुनते हैं या सुनना पड़ता है? सुन भी लेते हैं, चलिए अच्छे बच्चे हैं। तो खैर, कभी कभी प्राय बच्चे लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन अपने मित्रों की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते? तो इसको कहा जाता है सुहृत संवित उपदेश। शब्द क्या है? सुहृत संवित। मतलब ये आपका एक ऐसा मित्र है जो आपको बता रहे, देखो उसने ऐसा किया, उसके संग ऐसा हुआ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा किया, उसके संग कितना बढ़िया हुआ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो भागवतम इस प्रकार का भी उपदेश, वैदिक ग्रंथ इस प्रकार के उपदेश देने वाले भी हैं। किस्सा कहानी सुना करके बता देते हैं कि भाई तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। और तीसरा है काव्य। जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आदमी ड्रामा देखता है। अरे देखो श्रवण कुमार जो है किस प्रकार से माता पिता की सेवा कर रहा है, तो कहता हाँ मुझे भी करना चाहिए। कथा में नहीं आएगा लेकिन ड्रामा में जरूर जाएंगे। हम देख सकते हैं वृंदावन में भी पूरा कृष्ण हॉल भर जाएगा जब ड्रामा चलता है। वो कुछ लोग रोने लग जाते हैं, अरे देखो माता सीता कितना रो रही हैं। तो इस प्रकार से काव्य शैली है। तो 3 शैली हमने सीखी। एक है विधि निषेध जो माता पिता के उपदेश जैसा हुआ, एक है सुहृद संवित मतलब एक मित्र की तरह, और कभी कभी कोई मित्र की बात में नहीं सुनता तो काव्य शैली है। तो श्रीमद् भागवतम में तीनों ही उपदेश दिए गए, तीनों प्रकार से शैली है। ये भी बताया जाएगा तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना,
और फिर कुछ किस्सा कहानी बताया जाएगा और इस प्रकार से, और काव्य शैली भी बताई जाएगी। एक और बात है कि अर्थ कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, उसका भी उपयोग भागवत में किया जाएगा और इसको हम अभी रिलेट करने वाले हैं प्रश्न से, तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब बातें। 3 अर्थ हैं, वाच्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ और व्यंग अर्थ। वाच्य अर्थ बहुत सीधा है, ये ग्लास है, क्या मतलब हुआ इसका? ये ग्लास है, सीधी सीधी बात, इसमें कुछ हमको परपड़ तात्पर्य टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं। ग्लास है मतलब ग्लास है, ये हो गया वाच्य, तो जो बोला जा रहा है उसका अर्थ वही है। लक्ष्य अर्थ बहुत अच्छा है, ए रिक्शा, अब रिक्शे को बुला रहे हो कि रिक्शे वाले को, लेकिन आप लक्ष्य कर रहे हैं रिक्शे वाले को, लेकिन बोल रहे हैं रिक्शा, तो ये हो गया लक्ष्य अर्थ। यह सब भी आएगा। और व्यंग अर्थ का क्या होता है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग। भाई जैसे कोई कहे कि सूर्यास्त हो गया है, अभी सूर्यास्त हो गया तो रोज ही सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त होने का अर्थ क्या है? सूर्यास्त बोलना कि सूर्यास्त हो गया है मतलब गायत्री का समय हो गया है, जो ब्राह्मण हैं वो गायत्री करें, जो लोग गाय हाँक रहे हैं वो गाय को वापस लेके आए। जैसे हम मैं रोज सुबह बोलता हूं भाई उठो, 4 नहीं, उठो नहीं, 4 बज गया है, तो ब्रह्मचारी बोल सकते हैं 4 तो रोज ही बजता है। क्या बता रहे हो आप, 4 बज रहा है तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि मंगल आरती का समय हो गया, आप उठिए, तो ये हो गया व्यंग अर्थ। अब इसको आप जो है आने वाले श्लोकों में देखेंगे किस प्रकार से इन अर्थों को भी अलग अलग लिया गया। जैसे एक जगह नारद मुनि बोलते हैं, दक्ष प्रजापति के 10,000 बेटे हुए, तो उनको 3-4 पहेलियां बोली नारद मुनि ने। उसका अर्थ क्या अजीब सा अर्थ है, नदी उल्टी बहती है, वो सीधी इधर भी बहती है उधर भी बहती है, ऐसा करके तरफ बोलते हैं, तो व्यंग्यार्थ है वो स्पष्ट। अब उसको सुन करके वो समझ गए कि हमें घर वापस नहीं जाना। ये अद्भुत बात है कि हम सीधी सीधी बात सुन करके सही सोचते हैं, अरे नहीं हमें घर वापस जाना है ठीक है, लेकिन वो समझ गए कि हमें घर वापस नहीं जाना। उसके बाद 2000 बच्चे फिर पैदा किए दक्ष ने। फिर नारद जी ने कहा छोटे भाई को बड़े भाई की पथ का अनुसरण करना चाहिए। देखिए ये नहीं बोला कि तुम घर छोड़ दो, ये बोला कि छोटे भाई को बड़े भाई के अनुसार चलना चाहिए, तो समझ गया अच्छा, तो अभी घर वापस नहीं गए। तो इस प्रकार से आप कई जगह देखेंगे कि व्यंग अर्थ भी है। और काव्य शैली कहाँ है, आप 4थे स्कंद में पढ़ेंगे। प्राचीन परिषद को एक कथा सुनाई गई, नाटक पूरा पुरंजन उपाख्यान, जिसके द्वारा समझ गए कि वह पुरंजन कोई नहीं है, वो मैं ही हूं, तो फिर वह भक्ति ठीक से कर पाए, कर्मकांड को त्याग दिए। तो ऐसे बहुत सारे। और फिर जैसे सीधा सीधा उपदेश भी है कि तस्माद एकेन मनसः भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजश्च नित्यदा। वर्णाश्रम का पालन करने का उद्देश्य क्या है? भगवान को संतुष्ट करना, इसलिए एक मन से कृष्ण का ही स्मरण करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, पूजन करो। सीधी सीधी आज्ञा है कि नहीं? एकदम स्पष्ट है। तो इस प्रकार से हमने छोटे छोटे उदाहरण दिए। भागवत में आपको विभिन्न प्रकार के उपदेश मिलेंगे, तो 3 प्रकार के उपदेश मिलेंगे और 3 प्रकार के अर्थ आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम देखेंगे। आप में से कितने लोग पढ़ करके आए हैं ये श्लोक का तात्पर्य? 1 2 3, अरे इतने सारे लोग, अब तो अच्छे हो गए भाई। तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स चर्चा कर लेते हैं। प्रभुपाद जी ने नैमिषारण्य की व्याख्या सिद्ध स्वामी से ली है, तो उसको हम नहीं बता रहे। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं 3रे पैराग्राफ में, और वो कहते हैं कि कोई भी कार्य अगर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं होता है तो वह बंधन का कारण बनता है। इस संबंध में मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं, उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ही अधिक ध्यान पूर्वक। जो कोई कर्म कृष्ण के लिए किए या भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, उसमें जो मुक्ति होती है वो अंदर भरी रहती। इंग्लिश में कहेंगे इट इज इनहेरेंट। आप भगवान विष्णु के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम भगवान विष्णु के लिए कार्य कर नहीं रहे हैं तो आपको बंधन में बंधने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो प्रभुपाद जी इसी बात को बोलते हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान विष्णु के लिए कार्य करने से वे अपने आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और इस कारण, और दूसरा भगवान विष्णु से विमुख करने वाले कार्य उनको बांध रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे। सीधी सीधी बात,
कितने कितने लोगों के घर में भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगता है? सबके घर में लगता है, दाल चावल सबका, जो भी अच्छी चीज जैसे कि चाय और कॉफी, हाँ सबसे अच्छी चीज तो वही है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में दाल चावल बना रहा है और भोग नहीं लगा रहा है, तो आप गीता का श्लोक जानते हो 3:13, तो हर कौर के संग वह बंध जा रहा है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट लिखते हैं उसमें। और जो भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, वही दाल चावल जब भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर रहा है, तो हर कौर के संग वह मुक्त होता जा रहा है। दुनिया में हम कितना बोलते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, हर हरे कृष्ण के संग आप मुक्त होते जा रहे हो। भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं, और दुनिया की वार्ता कर रहे हैं तो बन जा रहे हैं। तो यह है प्रभुपाद जी से बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी यज्ञ हैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। प्रभुपाद जी इसको ले रहे हैं स्वर्गाय लोकाय से। स्वर्गाय मतलब भगवान विष्णु जिनकी कीर्ति स्वर्ग में गाई जाती, तो उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। ये बात प्रभुपाद जी ने बोली, ठीक है। दूसरा, चौथे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नैमिषारण्य में क्यों कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, ये एक भी इंटरेस्टिंग चीज है, ये हमें साथ में आकर भजन करने के लिए बड़ी प्रेरित करेगी। नैमिषारण्य में अगर कोई कार्य भक्ति का किया जाता है, तो उसके प्रभाव से पूरे विश्व में जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वह कम होती हैं। तो इसलिए वह यज्ञ कर रहे थे ताकि कलयुग जो है पूरा प्रभाव ना दिखा सके। लेकिन वह ये समझ रहे थे कि इस यज्ञ से हो नहीं रहा है कुछ। ये एक अद्भुत बात है और अविश्वसनीय सी लगती है, लेकिन श्रीमद् भागवतम प्रमाण है कि भागवतम या भगवान की कथा जो है वो जगत पवित्रम प्रगरणीत करहिचित, पूरे विश्व को पावन करने वाली कथा है। लेकिन जो बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन्हें कुछ और करना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं, जब पूरे जगत को पवित्र करने वाला है, तो फिर जो बोलने सुनने वाला है वह कितना होगा। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर बम फटा, तो अगर 22 किलोमीटर दूर उसका प्रभाव हुआ, तो जो 100 मीटर दूर पे है उसकी क्या हालत होगी, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जो सामान्य लोग हैं उनको पता नहीं है, और इस कारण से वह लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, इसलिए उस जगह को वो कर रहे थे। और चौथा पॉइंट से बोलते हैं बहुत सुंदर बात कि भगवान विष्णु को संतुष्ट करने से हर व्यक्ति संतुष्ट होता है। जैसे आप सब जानते हो, वृक्ष की जड़ में पानी देने से हर पत्ती को मिल जाता है। मैं बाली में था, तो वहां वो लोग देवताओं की पूजा बहुत करते हैं। तो भक्त लोग बड़े चतुर हैं, उन लोगों ने कुछ लोगों को श्राद्ध करने के लिए मंदिर में बुलाया, बिल्कुल नए लोग। फिर मैंने कहा, मेरे को बुलाया प्रवचन करने के लिए, श्राद्ध हो गया। और उसके बाद मैंने पूछा, भाई, मैंने सीधे उनको बोला, भाई देवता क्यों, सारे देवताओं की पूजा होनी चाहिए, बिल्कुल पूजा होनी चाहिए, लेकिन आप तो 2-4 लोगों की कर रहे हो और बाकी लोग छूट जा रहे हैं। तो ऐसे पूजा करो कि सारे देवता पूजित हो जाएं। तो फिर मैंने उनको श्लोक दिखाया कि भागवत में लिखा है कि अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो सारे देवताओं की पूजा अपने आप हो ही जाती। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं। और लास्ट में प्रभुपाद जी दो अच्छी बात बताते हैं कि आधुनिक समाज पूरी तरह से भगवान विष्णु से अपने संबंध को भूला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी कारण से लोग दुखी हैं। और जागृत कैसे होंगे, बहुत अच्छे में प्रभुपाद जी बताते हैं, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, कथा के श्रवण के द्वारा ये जागृति होगी कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करना चाहिए। अब मैं इतना तेज क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको पढ़ के आएंगे। यदि कोई इस संबंध में कोई भी प्रश्न है तो मैं ले सकता हूं, नहीं तो फिर हम अगले श्लोक पे जाएंगे। कोई प्रश्न है यहां तक? तो हम बस समराइज कर देते हैं। नैमिषारण्य में जहां पे चक्र की नेमी कुंठित हो गई थी, और भगवान विष्णु के क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि ने यज्ञ कर रहे थे, और उसके बाद वो 1000 साल का यज्ञ था जिसके द्वारा वो भगवान के धाम की प्राप्ति करना चाहते थे। ठीक है, हम अगले श्लोक को देखते हैं। प्रभु जी नहीं, अरे स्वर्ग देखिए, वो एक सीक्वेंस है। पहले यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए, लेकिन वो कट गया। उसके बाद वह रोमहर्षण सूत से मिलते हैं, तो फिर वह भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए। और ये बात ध्यान रखिएगा कि श्लोकों के अर्थ मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसको ये दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। भागवतम में अब जैसे आगे जगह आएगा आत्मारामस्य मुनिया, उसकी 61 श्लोक अर्थ हैं। उतना मेरी शक्ति नहीं है बोलने की, और शायद आपकी समझने की नहीं है। हम चैप्टर बता देंगे चैतन्य चरितामृत का, आप पढ़ सकते हैं। 61 अर्थ, 61 64 अर्थ। तो अब उसको
उस तरह से ले लेना चाहिए कि अर्थ अलग अलग प्रकार से होगा, कोई अर्थ गलत नहीं होता है, एक अर्थ ये है, एक अर्थ इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट श्लोक को देखते हैं।